हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर 2, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशन में, मतलब अगर या तो ऐसे मूव कर रहा है या तो ऐसे मूव कर रहा है या तो ऐसे मूव कर रहा है। मूवमेंट इज मोशन। यहाँ पे मैंने लिखा है मोशन काइंड। तो इस जो इन स्टडी ऑफ मोशन विथआउट केयरिंग अबाउट कॉजेज ऑफ मोशन, उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मतलब मोशन स्टार्ट कैसे हो उसके बारे में आप चिंता ना करके सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो उसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये हमारा चैप्टर है। तो इसका मतलब, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मोशन का रेक्टिलिनियर मोशन है। रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर हो गया स्ट्रेट लाइन, रेक्टी मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट के लिए रेक्टिलिनियर मतलब अगर जैसे एक प्लेन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो इसमें हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मूवमेंट को हमने रेक्टिलिनियर मोशन कहा गया है व्हेन दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट, एग्जांपल्स ऑफ मोशन: falling of leaves, flowing water, कार एंड बस मूविंग ऑन अ रोड, अर्थ रोटेशन, सब टाइप की चीज़ों को मोशन कहते हैं। तो कोई इसमें से टू डायमेंशनल मोशन में है, कोई वन डायमेंशनल मोशन में है, तो इट गोज ऑन, ठीक है। व्हाट इज मोशन? चेंज क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन के वे में, मतलब ऑब्जर्वेशन के वे में मोशन क्या है। तो अगर उसको फॉर्मुलेशन करना पड़े बाद में, तो हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? तो हम उसको डिफाइन करेंगे चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब टाइम, अगर हम इफ वी रिकॉर्ड टाइम इंस्टेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड इफ द करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, दे आर इन मोशन। मतलब अगर 1 सेकंड में यहाँ 0 सेकंड में यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, अब 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 2 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 3 सेकंड में यहाँ पहुंचा, 4 सेकंड में यहाँ पहुंचा, तो ये ऑब्जेक्ट एक मोशन में है क्योंकि इस पॉइंट में और 4 सेकंड में, तो वो इस एक मूवमेंट में है क्योंकि वो इस पहले इस पोजीशन में था, x1 में था, वो अब x2 में पहुंच गया है। दैट्स व्हाई इन मोशन। विल कंटिन्यू मोर ऑन दिस। सो अब हम एक इंपॉर्टेंट एजम्पशंस करते हैं काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त, जिस फॉर सिंप्लीफिकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो अगर हमने कार ली, ठीक है, ऑब्जेक्ट एज ए कार, अब वो मूव करेगा, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो मूव कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इसके ये कैसा बना है, ये कार बड़ी है या छोटी है, तो हम उसको ना नजर रखते हुए हम उसके पाथ को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कंसीडर करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट में। ये कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी की मूवमेंट ही हम देखते रहेंगे इस पाथ में, ठीक है। बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द पाथ ट्रेवल्ड बाय इट। तो जो भी वो छोटा मोटा वैल्यू आएगा ना, वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना बेटर रहता है, ताकि जो इक्वेशंस हम बाद में डिराइव करेंगे उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर ना आ जाए, और वो ज़्यादा ऐड भी नहीं करता उसका प्रेजेंस, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होने या छोटी होने का मैटर नहीं करता है। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस discussion. Let's move to next.